गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका हर घर पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे 6th यूनिट पीएल सीक्वल का टॉपिक लूप स्टेटमेंट्स इन पीएल सीक्वल। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर लूप स्टेटमेंट्स? लूप और इटरेटिव कंट्रोल स्टेटमेंट्स are the statements which are used to execute a block of statements repeatedly, either for a fixed number of times or as long as the condition is true। बच्चों, लूप स्टेटमेंट्स हम उन कंट्रोल स्टेटमेंट्स को बोलते हैं जो स्टेटमेंट्स के एक ब्लॉक को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सेम स्टेटमेंट्स को रिपीट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। मान लो हमें हेलो प्रिंट करना है तो हम प्रिंट कमांड dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन की हेल्प से इसे प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर वही हेलो हमें 100 बार प्रिंट करना है तो हमें 100 बार प्रिंट कमांड टाइप करनी पड़ेगी, जिससे एक तो प्रोग्रामर का ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा और दूसरा स्टोरेज स्पेस भी बढ़ेगा। इस कारण हम लूप स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि लूप में जो स्टेटमेंट्स हैं वो कितनी बार रिपीट होंगी। तो अगर इसके बारे में हमें पहले से पता है तो वो फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो सकती हैं, और अगर नहीं पता है तो हम किसी कंडीशन के बेस पर उन स्टेटमेंट्स को रिपीट कर सकते हैं। जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक स्टेटमेंट्स रिपीट होती रहेंगी। बच्चों, पीएल सीक्वल में जितने भी टाइप्स की लूप स्टेटमेंट्स हैं उन सभी में हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को लूप और एंड लूप स्टेटमेंट्स में एनक्लोज करते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ लूप स्टेटमेंट्स। बच्चों, पीएल सीक्वल में 3 तरह की लूप स्टेटमेंट्स होती है। फर्स्ट, बेसिक और सिंपल लूप। सेकेंड, व्हाइल लूप। एंड थर्ड, फॉर लूप। तो एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, बेसिक और सिंपल लूप। It is the simplest form of loop that encloses a block of statements between loop and end loop statements. It is also called infinite loop as it executes a block of statements infinitely। बच्चों, पीएल सीक्वल के तीनों लूप्स में बेसिक लूप सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म की लूप है, क्योंकि सारी की सारी स्टेटमेंट्स को यह सिर्फ लूप और एंड लूप स्टेटमेंट्स में एनक्लोज करती है। नंबर ऑफ इटरेशंस चेक करने के लिए ना तो इस लूप में कोई कंडीशन होती है और ना ही कोई रेंज। इस कारण यह लूप स्टेटमेंट्स को इनफाइनाइटली रिपीट करती है और इसे हम इनफाइनाइट लूप भी बोलते हैं। इस लूप की सिंटैक्स है लूप, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एंड देन एंड लूप। टू टर्मिनेट द लूप, एग्जिट statement is used। The exit statement completes the loop and control passes to the statement immediately after the end loop। बच्चों, कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं होता जो स्टेटमेंट्स को इनफाइनाइटली रिपीट करे। तो इस कारण बेसिक लूप को टर्मिनेट करने के लिए हम एग्जिट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। एग्जिट स्टेटमेंट लूप को कंप्लीट करती है और प्रोग्राम के कंट्रोल को उस स्टेटमेंट पर ट्रांसफर करती है जो एंड लूप के एकदम बाद होती है। देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ एग्जिट स्टेटमेंट। बच्चों, बेसिक लूप में हम एग्जिट स्टेटमेंट को 2 तरह से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, एग्जिट। द एग्जिट स्टेटमेंट फोर्सेस ए लूप टू कंप्लीट अनकंडीशनली। इट इज जनरली यूज्ड विद इफ स्टेटमेंट। यानी इस एग्जिट स्टेटमेंट में लूप टर्मिनेट करने के लिए कोई भी कंडीशन नहीं होती, और अगर कोई कंडीशन नहीं होती तो हमारी लूप फर्स्ट इटरेशन में ही टर्मिनेट हो जाएगी और कोई भी स्टेटमेंट रिपीट नहीं होगी। तो इस कारण कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। सिंटैक्स, लूप में इफ स्टेटमेंट की हेल्प से कंडीशन स्पेसिफाई करनी है, और अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तभी एग्जिट स्टेटमेंट लूप को टर्मिनेट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, write a program in PL SQL to print first 5 natural numbers using basic loop। बच्चों, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का मतलब है कि हमें 1 से लेकर 5 तक 5 नंबर्स को प्रिंट करना है। तो इसके लिए हम
इस तरह से प्रोग्राम बनाएंगे। इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम डिक्लेयर सेक्शन में नंबर डाटा टाइप का आई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और फिर बिगिन सेक्शन में आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। 1 से हम इसलिए इनिशियलाइज करेंगे क्योंकि हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 है। इसके बाद लूप कीवर्ड से हम बेसिक लूप को स्टार्ट करेंगे और लूप में सबसे पहले हम आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे। इसमें आई की वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा और फिर हम कंडीशन चेक करेंगे कि कहीं आई की वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा तो नहीं है। तो क्योंकि आई की वैल्यू 1 है तो इस कारण यह कंडीशन फॉल्स होगी और आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी आई की वैल्यू 2 हो जाएगी और कंट्रोल लूप की स्टार्टिंग में चला जाएगा जहां पर यह आई की वैल्यू दोबारा से प्रिंट करेगा, यानी इस बार यह आई की वैल्यू प्रिंट करेगा 2 और फिर दोबारा से कंडीशन चेक करेगा कि क्या आई 5 या 5 से ज़्यादा तो नहीं है। तो इस बार भी कंडीशन फॉल्स है तो दोबारा से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो इसी तरह से यह लूप 1 से लेकर 5 तक 5 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करेगी और जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी तो उसे प्रिंट करने के बाद जब इफ स्टेटमेंट कंडीशन चेक करेगी कि आई की वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा तो नहीं है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और एग्जिट स्टेटमेंट लूप को टर्मिनेट कर देगी। इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हम सारे प्रोग्राम को नोटपैड में टाइप करेंगे और फिर अपने कंप्यूटर में किसी फोल्डर में एसक्यूएल एक्सटेंशन से सेव कर देंगे। मैंने इस फाइल को सी ड्राइव के अंदर लूप फोल्डर में exit.sql नाम से सेव किया है। अब हम कमांड प्रॉम्प्ट में cd कमांड की हेल्प से उस फोल्डर में जाएंगे जहां पर हमने फाइल को सेव किया है और फिर उस फोल्डर से SQL प्लस रन करेंगे। SQL प्लस रन होने के बाद सबसे पहले हम सेट सर्वर आउटपुट ऑन कमांड टाइप करेंगे ताकि प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो हमें डिस्प्ले हो सके और फिर प्रोग्राम रन करने के लिए हम @exit.sql कमांड टाइप करेंगे और उसे एंटर करते ही हमें अपने प्रोग्राम की आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी। सेकेंड, exit when. The exit when statement allows a loop to complete conditionally. When the exit statement is encountered, the condition in the when clause is evaluated. If condition is true, the loop completes and control passes to the next statement after the loop. बच्चों, एग्जिट व्हेन स्टेटमेंट किसी कंडीशन के बेस पर लूप को टर्मिनेट करती है। इसकी सिंटैक्स इस तरह की है। इसमें व्हेन क्लॉज में कंडीशन स्पेसिफाई की होती है और जब भी एग्जिट स्टेटमेंट आती है तो सबसे पहले इस कंडीशन को चेक किया जाता है और अगर यह कंडीशन ट्रू है तभी एग्जिट स्टेटमेंट लूप को टर्मिनेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रीवियस प्रोग्राम को एग्जिट व्हेन स्टेटमेंट से करें तो हमारा सारा का सारा प्रोग्राम सेम होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि प्रीवियस प्रोग्राम में जो कंडीशन हमने इफ स्टेटमेंट से स्पेसिफाई की थी, इस प्रोग्राम में हम एग्जिट कमांड के साथ व्हेन क्लॉज में स्पेसिफाई करेंगे। बच्चों, इस प्रोग्राम को रन करने के लिए मैंने इसे नोटपैड में टाइप किया और फिर exit_when.sql के नाम से सेव कर दिया। अब इसे रन करने के लिए मैं SQL प्लस में जैसे ही @exit_when.sql कमांड टाइप करूंगा तो मुझे प्रीवियस प्रोग्राम की तरह सेम आउटपुट डिस्प्ले होगी। सेकेंड, व्हाइल लूप. The while loop is a conditional loop that repeats a block of statements as long as condition is true. It is used when we are not certain that how many times the body of loop will be executed. In while loop, condition is evaluated first and if condition is true, only then body of loop will be executed. बच्चों, while लूप कंडीशनल लूप होती है, यानी ये किसी कंडीशन के बेस पर स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करती है। इसकी सिंटैक्स इस तरह की होती है। इसमें while कीवर्ड के बाद कंडीशन स्पेसिफाई की होती है। तो सबसे पहले while लूप में इस कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर यह कंडीशन ट्रू है तभी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगा और जब यह कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारी लूप टर्मिनेट हो जाएगी।
इस लूप का ज़्यादातर यूज़ हम तब करते हैं जब हमें पहले से यह पता नहीं होता कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई नंबर है और हमें यह चेक करना है कि वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, तो उसके लिए हम व्हाइल लूप का यूज़ करेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर हम उस नंबर को बोलते हैं जो सिर्फ एक से या अपने आप से डिवाइड होता है। तो यह चेक करने के लिए हम सबसे पहले उस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे और फिर यह चेक करेंगे कि कहीं वो नंबर 2 से डिवाइड तो नहीं होता है, यानी उसका रिमाइंडर 0 तो नहीं आता है। सिमिलरली हम उस नंबर को 3, 4, 5 एंड सो ऑन उस नंबर तक डिवाइड करेंगे। तो इस केस में हमें यह पता नहीं है कि हमें उस नंबर को कितनी बार डिवाइड करना पड़ेगा, तो इस कारण हम इसमें व्हाइल लूप का यूज़ करते हैं। बच्चों, प्रोग्राम बनाने के लिए हम डिक्लेयर सेक्शन में नंबर डाटा टाइप की 3 वेरिएबल्स n, j और f डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद बिगिन सेक्शन में इन्हें इनिशियलाइज करेंगे। n को हम डायनेमिकली कोई वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे और j को 2 और f को 0 से इनिशियलाइज करेंगे। इसके बाद व्हाइल लूप में हम कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे कि जब तक j की वैल्यू n से कम है तब तक लूप एग्जीक्यूट करती रहे, और जैसे ही j की वैल्यू n के बराबर होगी तो लूप टर्मिनेट हो जाए। व्हाइल लूप में हम n को j से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर चेक करेंगे। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 है तो हम f की वैल्यू 1 कर देंगे। लूप टर्मिनेट होने के बाद हम इफ स्टेटमेंट की हेल्प से चेक करेंगे कि f की वैल्यू 1 है या नहीं। अगर f की वैल्यू 1 है तो हम प्रिंट करेंगे एंटर नंबर इज नॉट प्राइम नंबर, और यदि f की वैल्यू 0 है तो हम प्रिंट करेंगे एंटर नंबर इज प्राइम नंबर। प्रोग्राम रन करने के लिए मैंने इसे नोटपैड में टाइप कर लिया और फिर prime.sql नाम से सेव कर दिया। फाइल को सेव करने के बाद जैसे ही मैं SQL प्लस में @prime.sql टाइप करूंगा तो यह मुझसे पूछेगा एंटर द वैल्यू ऑफ n। तो n में 4 एंटर करने के बाद जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यह बोलेगा एंटर नंबर इज नॉट प्राइम नंबर। इसको दोबारा से रन करके देखते हैं। तो अब मैं n में 5 एंटर करता हूँ। 5 एंटर करने के बाद आउटपुट एंटर नंबर इज प्राइम नंबर। थर्ड, फॉर लूप। There are 2 types of for loops in PL SQL, numeric for loop and cursor for loop। बच्चों, PL SQL में 2 तरह की for loops होती है, एक numeric for loop और दूसरी cursor for loop। आज हम सिर्फ numeric for loop के बारे में ही पढ़ेंगे और cursor for loop के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में cursor टॉपिक के समय पढ़ेंगे। Numeric for loop, it is used when it is known in advance that how many times the body of loop will be executed. It repeats a block of statements for a specified number of times. The range is part of this loop, which is enclosed by the keywords for and loop. A double dot called range operator is used to specify range। बच्चों, न्यूमेरिक फॉर लूप उन ट्रेडिशनल फॉर लूप्स की तरह ही होती है जो हमने जावास्क्रिप्ट और PHP में पढ़ी। इस लूप का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें पहले से ही यह पता होता है कि बॉडी ऑफ लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, यानी इस लूप में हम रेंज स्पेसिफाई करते हैं और जो रेंज हमने स्पेसिफाई की होगी उतनी बार ही लूप की स्टेटमेंट्स रिपीट होगी। रेंज स्पेसिफाई करने के लिए हम रेंज ऑपरेटर डबल डॉट का यूज़ करते हैं। सिंटैक्स। बच्चों, फॉर लूप में जो रेंज स्पेसिफाई की जाती है उसे हम फॉर कीवर्ड और लूप कीवर्ड में एनक्लोज करते हैं। रेंज स्पेसिफाई करने के लिए सबसे पहले हम लूप काउंटर या फिर लूप इंडेक्स लेते हैं और उसे इन कीवर्ड की हेल्प से लोअर बाउंड से लेकर अपर बाउंड तक रेंज स्पेसिफाई करते हैं। लूप काउंटर एक इंटीजर वेरिएबल होता है जो ऑटोमेटिकली 1 से इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है। बच्चों, क्योंकि लूप काउंटर इंटीजर यानी न्यूमेरिक वैल्यू होती है, इस कारण हम फॉर लूप को न्यूमेरिक फॉर लूप भी बोलते हैं। और फॉर लूप में रिवर्स कीवर्ड ऑप्शनल होता है। बाय डिफॉल्ट इटरेशन यानी लूप काउंटर
लोअर बाउंड से स्टार्ट होता है और 1 बाय 1 इंक्रीज करके अपर बाउंड तक पहुंचता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि लूप काउंटर अपर बाउंड से स्टार्ट हो और 1 बाय 1 डिक्रीज करके लोअर बाउंड तक पहुंचे तो हम रिवर्स कीवर्ड का यूज करते हैं। बच्चों, फॉर लूप में ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक लूप काउंटर की वैल्यू लोअर बाउंड से लेकर अपर बाउंड तक है। जैसे ही लूप काउंटर की वैल्यू लोअर बाउंड से कम या फिर अपर बाउंड से ज़्यादा होगी तो फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, राइट ए प्रोग्राम इन PL SQL टू प्रिंट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स यूजिंग फॉर लूप। बच्चों, अब हम फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करने के लिए फॉर लूप का यूज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम डिक्लेयर सेक्शन में नंबर डाटा टाइप का आई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और बिगिन सेक्शन में डायरेक्टली हम फॉर लूप स्टार्ट कर देंगे। फॉर लूप में हम लूप काउंटर के लिए आई वेरिएबल का यूज करेंगे और उसे रेंज स्पेसिफाई करेंगे 1 to 5 और फिर आई की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगी 1 2 3 4 5। बच्चों, इस प्रोग्राम को रन करने के लिए सबसे पहले हम इसे नोटपैड में टाइप करेंगे और .sql एक्सटेंशन से सेव कर देंगे। मैंने इस प्रोग्राम को for.sql नाम से सेव किया है। इस प्रोग्राम में लूप काउंटर आई को सबसे पहले लोअर बाउंड की वैल्यू यानी 1 असाइन होगी और फिर यह लूप लोअर बाउंड 1 से लेकर अपर बाउंड 5 तक एक एक करके आई की सारी वैल्यूज को प्रिंट करेगी। इस प्रोग्राम को सेव करने के बाद जब मैं SQL प्लस में @for.sql कमांड एंटर करूंगा तो आउटपुट डिस्प्ले होगी 1 2 3 4 5। अब हम एक और प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेंगे। तो यह प्रोग्राम प्रीवियस प्रोग्राम की तरह ही होगा, लेकिन इस प्रोग्राम में जब हम रेंज स्पेसिफाई करेंगे तो उसमें हम रिवर्स कीवर्ड का यूज़ करेंगे और जब आउटपुट देखेंगे तो हमें नेचुरल नंबर्स रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले होंगे। बच्चों, इस प्रोग्राम को मैंने नोटपैड में टाइप किया और reverse.sql नाम से सेव कर दिया। इस प्रोग्राम में लूप काउंटर आई को सबसे पहले अपर बाउंड की वैल्यू यानी 5 होगी और फिर यह लूप अपर बाउंड 5 से लेकर लोअर बाउंड 1 तक आई की सारी वैल्यूज को एक एक करके प्रिंट करेगी। इस प्रोग्राम को रन करने के लिए जैसे हम कमांड टाइप करेंगे @sql तो हमें आउटपुट डिस्प्ले होगी 5 4 3 2 1। तो बच्चों, ये थे PL SQL लूप्स के टाइप्स। थैंक यू।